चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम्य कलंक डैवी अपालद्दौ जैन परू ते परमपड़वे भी। सब कर्म मलिका नाश कर अरो प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ मुक्ति के मार्ग में है कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं।
ऐसे भगवान आत्मा के साथ में अपनी वर्तमान पर्याय का को लीन करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 28वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें योगेंद्र महाराज हमें यही बताना चाहते हैं कि इस तीन लोक में अगर कोई पूज्य है तो वह तेरा चेतन भगवान आत्मा ही पूज्य है, वही नमस्कार करने योग्य है, वही भक्ति करने योग्य है। यह इस गाथा में आया है। गाथा का पाठ करते हैं। त्रिलोक के जो देवे जिन देव ही है आत्मा, परमार्थ का यह कथन है, निभ्रांत है तुम जान लो। क्या कहते हैं इस गाथा में? जो तीन लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन हैं, वह यह आत्मा ही निश्चय से कहा गया है? तीन लोक के प्राणियों, तीन लोक के प्राणी इस लोकाकाश में अनंत जीव हैं। समझ में आया भैया? उन सभी जीवों को लो, समझ गए? 4 गति 84 लाख में जितने भी जीव हैं, समझ गए? तीन लोक के जीवों का है ना, 1 इंद्री है, 2 इंद्री है, 3 इंद्री है, 4 इंद्री है, असंगी है, संगी है। 4 गति 84 लाख योनियों के जीवों के लिए, उनके लिए, सबके लिए पूज्य नमस्कार करने योग उनका चेतन भगवान आत्मा है। क्यों है? क्योंकि वह भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, कारण परमात्मा है। समझ में आया? क्योंकि उस कारण परमात्मा को नमस्कार करने से, उसका सेवन करने से आत्मा की पर्याय में जो अनादिकाल से दुख रूपी पर्याय चली आ रही है, उसका अभाव हो जाता है और आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आए भैया? जितने भी अरियंत परमात्मा हुए हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने अपनी आत्मा को नमस्कार किया, सबने अपनी आत्मा की पूजा की है, सबने अपनी आत्मा की भक्ति की है। समझ में आया भैया? इसीलिए सभी जीवों के लिए उनका चेतन भगवान आत्मा वही वास्तव में नमस्कार करने योग्य है। समझ में आया भैया? वही पूजनीय योग्य है, वही भक्ति करने योग्य है। समझ में आया भैया? क्योंकि सभी जीव पर्याय में सुख चाहते हैं, सभी जीव चाहते हैं कि भाई साहब मैं जो है सबसे महान हो जाऊं। क्या क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलो। इस जगत में जितने भी जीव हैं, सब ये चाहते कि नहीं चाहते हैं कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, दुख हमारी पर्याय में ना हो। सभी जीव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जे तिरवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। समझा? जगत के जितने भी जीव हैं, 4 गति 84 लाख योनियों के जीव, सभी ये चाहते हैं कि हमारी पर्याय में दुख ना हो और सुख की प्राप्ति हो। समझ में आया? इसीलिए चेतन भगवान आत्मा को जानने पर उनकी जो अंदर की इच्छाएं हैं, वे सब जो है उनकी पूर्ति हो जाती है। क्या? क्योंकि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो सदाकाल विद्यमान वस्तु है ना भगवान। समझ में आया भैया? और सभी जीव चाहते हैं कि भाई साहब मैं सबसे अलग दिखूं, सबसे महान दिखूं। तो उसकी भी इच्छा पूरी वहीं से हो जाती है। कहां से हो जाती है? शुद्धात्मा के नमन करने से, शुद्धात्मा की पूजा करने से, शुद्धात्मा की भक्ति करने से। समझ में आया? इसीलिए आचार्य भगवंत ये कहते हैं कि सब संसार में जितने भी जीव हैं, सबके लिए उनका शुद्धात्मा ही नमस्कार करने योग्य है, सभी के लिए वो शुद्धात्मा ही सेवन करने योग्य है। समझ में आया? देखिए, आप अरिहंत परमात्मा को देखिए, सिद्ध परमात्मा को देखिए, वे अनंत सुखी हैं कि नहीं हैं? हैं? बोलो। अरिहंत परमात्मा जिनकी अपन पूजा करते हैं, जिनकी अपन भक्ति करते हैं,
जिन्हें हमेशा अपन याद करते हैं, नमोकार मंत्र की माला जपते हैं, वे अरिहंत परमात्मा अनंत सुखी हैं कि नहीं? हैं? वे सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी हैं कि नहीं? हैं? तो कैसे हुए वे अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा? हैं? अरे वेदी पर भगवान के दर्शन करते हो, ये ख्याल में नहीं आता है कि भगवान अपने आत्मा का सेवन कर रहे हैं, अपने आत्मा का दर्शन कर रहे हैं। समझ में आए भैया? इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, दिगंबर संत कहते हैं, लोक के समस्त प्राणियों के लिए अगर कोई पूजने योग्य है तो उसका वह शुद्धात्मा, वह आत्म वस्तु ही पूजने योग्य है। उसके द्वारा आपकी सब प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। आपका प्रयोजन क्या है? 24 घंटा बोलो क्या है? सुखी होना चाहते हो तो भगवान कहते चिंता मत करो, हम तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी दिए देते हैं, तुम उसका जो है कैसम उसका श्रद्धान करो, तुम उसका ज्ञान करो है, और तुम उसका सेवन करो तो तुम सुखी हो जाओगे। अब वो तो हमें करना नहीं है नहीं करना है तो 4 गति 84 लाख योनियां खुली पड़ी हुई हैं, वहीं पे भटकते रहे हो और भटकते रहना। डॉक्टर साहब, अनादिकाल से हमारा आत्मा भटक ही तो रहा है भगवान, और क्या कर रहा है? सुख के लिए पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागता है। वो हमारा दुख कम होता है कि दुख बढ़ता है भगवान? है? तृष्णा नागिन जो जो डंके, लहर जहर की आवे भगवान। अरे पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ उपयोग को ले जाने से हमारी आत्मा में और दुख बढ़ता चला जाता है भगवान। तो उसको खत्म करना है कि नहीं करना है? उसका अभाव करना है कि नहीं करना है? प्रभु करना है। समझ में आए भैया? तो भगवान कहते चिंता मत करो, हम तुम्हें ऐसी एक जड़ी बूटी दिए देते हैं जो हमेशा तुम्हारे पास में ही रहेगी, तुमसे कभी दूर नहीं रहेगी। क्या? वह तेरा चेतन भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जो सदा काल शरीर से भिन्न है, वो सदा सकाल कर्मों से भिन्न है, वो सदा काल मोराग देश के परिणामों से भी भिन्न है। समझ में आया भैया? इसीलिए जगत के समस्त जीवों के लिए अगर कोई नमस्कार करने योग्य है तो उसका चेतन भगवान आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है। ये बात उन्होंने पहली लाइन में लिखा। जो 3 लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन है, वह यह आत्मा ही निश्चय से यानी वास्तव में नमस्कार करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। क्योंकि उस आत्मा के ध्यान से ही वास्तव में इस जीव की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। हर जीव चाहता है कि भाई साहब हमारी पर्याय में दुख ना हो। डॉक्टर साहब बोलो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हमने आपने पढ़ाई करी, काय के लिए पढ़ाई करी भगवान? शादी ब्याह करे काय के लिए करे? रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे तो काय के लिए कर रहे हो भगवान? जवाब तो देना पड़ेगा भगवान को, है भैया? वंदना है, बोलो काय के लिए किए सब चीजें ये? कि प्रभु मैं तो सुखी होना चाहता हूँ, मेरी पर्याय में दुख ना हो। तो भगवान कहते चिंता मत करो, तेरा चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अविनाशी वस्तु है, तू उसका ज्ञान कर, तू उसका श्रद्धान कर। क्या भगवान? तो तुम पर्याय में अभियाल सुखी हो जाओ, अभी हो जाओगे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब कब? उसी समय। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जो 3 लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन है, वह यह आत्मा ही है। आत्मा अपना आत्मा जिन स्वरूप है। डॉक्टर साहब, अगर भगवान के दर्शन करना है अरिहंत परमात्मा के, तो अरिहंत भगवान की तरफ देखने से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जिन स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ देखने से जो वेदी पर भगवान विराजमान है, तब उनके दर्शन होते हैं। क्या कहा भैया? बात समझ में आती है? डॉक्टर साहब, वेदी पे जो भगवान विराजमान है अरिहंत परमात्मा, और सिद्धालय पे सिद्ध परमात्मा जो अनंत विराजमान है,
उनके दर्शन उनकी तरफ देखने से नहीं होते। अंदर में जो जिन स्वरूप भगवान आत्मा है, सिद्ध की जाति का है, सिद्ध समान है, ऐसे भगवान आत्मा की तरफ देखने से भगवान जो वेदी पे विराजमान है उनके दर्शन होते हैं। जो अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे विराजमान है तब उनके दर्शन होते हैं। क्या भैया डॉक्टर साहब, हम भले ही समूह शरण में चले जाएं, भगवान भगवान के समूह शरण में भी बैठे रहें, भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनते रहें, साक्षात अरिहंत परमात्मा विराजमान है क्या भगवान, तो भी आप साक्षात अरिहंत परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते हो। वे कहते हैं जो हम तुम्हें रास्ता बता रहे हैं, तुम्हें हमारे दर्शन करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने चेतन भगवान आत्मा जो जन स्वरूप है उसके दर्शन करना पड़ेंगे। समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से जिन स्वरूप है, बीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? संजय भैया, भगवान के दर्शन करने के नहीं करना है तो आए काय के लिए हम मंदिर में? आए भगवान के दर्शन करने ही तो आए भगवान। भगवान के शांति से चुपचाप बैठो, जो मैं तुमसे कह रहा हूं ना वो तुम करोगे तो हमारे दर्शन होंगे। कैसे होंगे प्रभु आप ही बता दीजिए। कि अंदर चेतन भगवान आत्मा जन स्वरूप है, भीतराग आनंद स्वरूप है। समझ में आया भैया? तो तुम्हें हमारे दर्शन हो जाएंगे। भैया ये तो अच्छी बात है, भगवान के दर्शन तो करना चाहिए ना, सुबह शाम 24 घंटे। क्या तो बढ़िया बात है ना भगवान। तो जिन स्वरूप भगवान आत्मा दे दे में विराजमान है, अविनाशी रूप से विद्यमान है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं, जिसने आज तक कर्मों को छुआ नहीं, जिसने आज तक रागादिक परिणतियों को छुआ नहीं, ऐसा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप शुद्धात्म वस्तु वही जिन है। समझ में आया? और वही नमस्कार करने योग्य है। समझ में आया? वही ध्यान करने योग्य है। इस बात को संदेह रहित जानना चाहिए। संदेह रहित इसीलिए जानना चाहिए क्योंकि ये बात जो आई है वे अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई है। किस में से आई है? तीन लोक के नाथ, जिनकी ज्ञान की पर्याय की है, एक समय की सामर्थ्य कितनी है। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। क्या किन की बात है ये? अब इसमें क्या संदेह करना भगवान। कोई छदमस्त की बात होती तो अपन सोच लेते चलो ठीक है ये तो हमारे तुम्हारे जैसी हैं डॉक्टर साहब। तो अब इसमें संदेह करने की क्या बात रह गई है? समझ में? ये तो उनकी बात है, अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। समझ में आए? जिसकी इनके ज्ञान में तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थ युगपत बिना किसी सहायता के जानते देखते हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। इसीलिए इसमें किसी प्रकार का संदेह ना करना कि किसी जो है छदमस्त के जीव की बात होगी। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? ऐसी बात है। इसीलिए जो भक्त भगवान के होते हैं निसंदेह किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहती है भगवान के भक्त को। समझ में आया भैया? किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होती है कि उसे मालूम ये बात तो जो है जनवाणी में लिखी हुई है, ये सर्वज्ञ देव के यहाँ से आई हुई बातें हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए इसमें ये बात भी लिखी उन्होंने। इस बात को संदेह रहित जानना चाहिए कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है, कारण परमात्मा है, जिन स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। और तुम्हें हम सबको सेवन करने योग अपना चेतन भगवान आत्मा ही है, ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है। समझ में आया भैया? अब देखिए इसी के कुछ अंशों को अपन यहाँ पर विचार कर रहे हैं। निकालें आप। तीन लोक के नाथ स्वयं उनके लिए पूज्य हैं। समूह शरण में इंद्र भी सर्वज्ञ देव को पूजते हैं ना भाई। व्यवहार के कथन में ऐसा ही आता है। व्यवहार में
पर पदार्थ का लक्ष्य होता है, परंतु वह कोई वास्तविक आत्मा नहीं है। ऐसे विकल्प होते हैं, परंतु हैं बंध के कारण। फिर भी ऐसे विकल्प आए बिना नहीं रहते, क्योंकि अबंध स्वभावी आत्मा जहां तक पूर्ण अबंध रूप ना में, तब तक ऐसे ऐसे व्यवहार भाव होते हैं। इसीलिए व्यवहार है तो सही, व्यवहार ना माने तो मिथ्या दृष्टि हो जावे, और व्यवहार को ही परमार्थ से पूज्य मान ले तो भी मिथ्या दृष्टि हो जाए। बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है भैया, एक एक पॉइंट पर। इसीलिए मैं शांति से लेता हूँ। समझ में आया भैया? जल्दबाजी का यहाँ कोई काम नहीं है। अब यहाँ मंदिर में आके जल्दबाजी किसकी करना भगवान है? मंदिर के बाहर जो करते हो उसकी सब छूट है। आप अपना हित देखो, अहित देखो, वो आपको जो आपको अच्छा लगे करे। मंदिर में शांति से चलना, शांति से पढ़ना, शांति से समझना। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले ये बताया जाता है, निश्चय निश्चय निश्चय। सर्व सांसारिक कार्यों को छोड़ के जिन मंदिर में प्रवेश करना। समझ में आया भैया? देखो अपन एक एक पॉइंट पर अपन थोड़ा सा गंभीरता से विचार करेंगे। कहते तीन लोक के नाथ स्वयं उनके लिए पूज्य हैं। क्या? तीन लोक के नाथ स्वयं उनके लिए पूज्य हैं। क्या? अपना आत्मा उनके लिए पूज्य है। समझ गया? तीन लोक के नाथ हैं, अरिहंत परमात्मा है। बोलो सबके जितने भगवान विराजमान है, कौन किसकी तरफ देख रहा है? डॉक्टर साहब देखो, भगवान की प्रतिमा को देख लो आप। सबकी प्रतिमा किस किस के कौन कौन किस किस को देख रहे हैं? अरिहंत परमात्मा दूसरे अरिहंत परमात्मा की तरफ देख रहे हैं क्या? हैं? सब अपने अपने आत्मा से अपनी अपनी आत्मा को आश्रय लिए हुए हैं। समझ में आया भैया? तीन लोक के नाथ स्वयं उनके लिए पूज्य हैं। अब देखिए, समो शरण में इंद्र भी सर्वज्ञ देव को पूजते हैं ना? क्या पूजते हैं ना? ऐसे आता है ना, जनवाणी में आगम में आता है ना, सर्व समो शरण में इंद्र भी सर्वज्ञ देव को पूजते हैं ना। इंद्र है ना, सौ सौ इंद्र उनको नमस्कार करते हैं। किनको? अरिहंत परमात्मा को। लाखों करोड़ों देव उनको नमस्कार करते हैं। भावलिंगी संत भी उनको नमस्कार करते हैं। गौतम गणधर जैसे गणधर भी उनकी दिव्य ध्वनि को सुनते उन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसा आता है कि नहीं आता है? हैं? आगम में पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने, आपने, सबने? तो कहते हैं समूह शरण में इंद्र भी सर्वज्ञ देव को पूजते हैं ना। भाई व्यवहार के कथन में ऐसा ही आता है। क्या कहा? क्या कह दिया ज्ञानी ने? क्या समझाया अपन को? व्यवहार के कथन में ऐसा ही आता है कि व्यवहार में पर पदार्थ का लक्ष्य होता है। क्या होता है? व्यवहार के कथन तो ऐसे ही आते हैं। व्यवहार में तो पर का लक्ष्य की बात आती है। समझ में आया भैया? निश्चय का कथन अपने चेतन भगवान आत्मा के लिए बताता है। समय व्यवहार की जो बातें ऐसी ही आएंगी कि सौ सौ इंद्र जो है भगवान को नमस्कार करते हैं। लाखों करोड़ों देवादि देव भगवान को नमस्कार करते हैं। व्यवहार का कथन ऐसा ही आएगा। पर का लक्ष्य कराने के लिए व्यवहार का कथन ऐसा ही आता है। समझ में आ गई? डॉक्टर साहब मिल गया? समझ में आई भैया? तो यहाँ कहती हैं, गुरुदेव समझाते हैं अपन को कि व्यवहार में पर पदार्थ का लक्ष्य होता है। क्या कहा? व्यवहार में पर पदार्थ के लक्ष्य की बात ही आती है। समझ में? व्यवहार का कथन ऐसे ही होता है, परंतु वह कोई वास्तविक आत्मा नहीं है। क्या कहा? वास्तविक आत्मा तो यहाँ बैठा हुआ है अंदर में। डॉक्टर साहब है। व्यवहार क्या कहा? बोलो, आप पूछो, क्या पूछ रहे हैं आप? वास्तविक आत्मा नहीं है। जिस आत्मा को पूजने के लिए कहा जा रहा है वो तो तेरे अंदर ही विराजमान है। उस आत्मा की बात की जा रही। समझ में आया? वे आत्मा उनके लिए पूज्य है। ये पहले कह दिया। क्या कह दिया? जो आत्माएं हैं अरिहंत परमात्मा है, और समूह शरण में जितने भी समूह शरण में बैठे हुए हैं, क्या वो तुम्हारी आत्मा के वे इनकी आत्मा है? सबकी आत्माएं सबके लिए पूज्य हैं।
पर हम जिस आत्मा को पूजने बता रहे हैं वो अपना चेतन भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। क्या कहा भैया? बात समझ में आ रही है? सबको सबका आत्मा पूज्य है, समझ में आई? पर हम तुम्हें जिस आत्मा को बता रहे हैं वह जो है व्यवहार का आत्मा है वो। समझ में आए भैया? निश्चय से तो हम चेतन भगवान आत्मा उसकी बात कर रहे हैं। क्या हम जिस इस व्यवहार, ये क्या उन्होंने कहा, कोई वास्तविक आत्मा नहीं है। वास्तविक आत्मा कौन सा है बोलो? अरे वास्तविक आत्मा, आपका आत्मा कौन सा है? अरे ये आत्मा है ना, भगवान अंदर में विराजमान है ना, शाश्वत रूप से विद्यमान। वे आत्मा हैं, पर विभाग वे पर आत्माएं हैं क्या? और उन सबको अपना अपना आत्मा पूज्य है, उसकी बात यहाँ चल रही है। क्या कहा भैया? थोड़ा चिंतन करना, विचार करना भैया। बारंबार अनादिकाल भूला हुआ बात है भैया। है ये ऐसे ही उड़ा देने की बात नहीं है। अरे उनके यहाँ से प्रधानमंत्री का लेटर आता है, उसमें चीजें लिखी रहती हैं, तो अपन कितनी उसके ऊपर गंभीरता से विचार करते हैं। क्या इतनी गंभीरता हमें इन शास्त्रों की संबंध में है क्या? है क्या भैया? डॉक्टर साहब, हम तो जब आए तब ठीक है, जब नहीं आए तब ठीक है भैया। क्या करना, शास्त्र तो अलमारी में रखे हुए हैं, ऐसे काम ना चलेगा भगवान। समय जितनी पढ़ाई पे हम लौकिक पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा हमें इन ग्रंथों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं वह कोई वास्तविक आत्मा नहीं है। कौन? वे समूह शरण में जितने भी हैं, वे जो अरियंत परमात्मा, वे वास्तविक आत्मा नहीं है। क्योंकि हम इस आत्मा की बात कर रहे हैं। किस आत्मा की बात कर रहे हैं? अपने शुद्धात्मा को पूजने की बात की जा रही है। वे वास्तविक आत्मा नहीं है, मतलब वो जिस आत्मा को हम पूजने के लिए कह रहे हैं, वो आत्मा तुम्हारे अंदर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अंदर चेतन भगवान आत्मा, उसकी बात है। समझ में आए भैया? और उसके लिए तो उन्होंने डॉक्टर साहब पहले ही कह दिया, तीन लोक के नाथ स्वयं उनके लिए पूजें। क्या कहे? तीन लोक के नाथ, तीन लोक के नाथ को कौन सा, तीन लोक के नाथ कौन सी आत्मा को पूजेंगे? सिद्ध भगवान को पूजेंगे क्या? नहीं, वो स्वयं स्वयं को पूजें। क्या कहा? वे आत्मा तो है डॉक्टर साहब, लेकिन उनको उनकी आत्मा पूज्य है। उनको कोई सिद्ध परमात्मा जो हो गए हैं उनको लिए वो पूज्य नहीं है। समझ में आए भैया? बहुत अपेक्षाओं को सारी बातें अपन को समझना पड़ेगी। थोड़ा अपने पास समय की भी मर्यादा होती है, बहुत सारी बातें इसके अंदर करनी है हमें। एक बात, वह कोई वास्तविक आत्मा नहीं है। ऐसे विकल्प होते हैं क्या? पर परमात्माओं को जिनने पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट की है, ऐसे परमात्माओं को, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करने का विकल्प ज्ञानी जीवों को भी होता है। डॉक्टर साहब, क्या नहीं आई समझ में? क्योंकि जब तक जो छदमस्त जीव है, जब तक वह पर्याय में परमात्मा नहीं हो जाता है, तब उन छदमस्त जीवों को, ज्ञानियों को भी उन पर परमात्मा जो पर्याय में हुए हैं उनको पूजने का विकल्प होता है। क्या डॉक्टर साहब, आ गया व्यवहार? आ गया कि नहीं आ गया भैया? समझ में आई कि नहीं आई पारसमणि? अभी बहुत सुंदर बात आने वाली है, ध्यान रखिएगा। होता है, छदमस्त जो जीव हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको भी जो पर्याय में परमात्मा, अरियंत सिद्ध परमात्मा हो गया, अन्न अन्न आत्माएं जो है, अन्न सर्वज्ञ है ही नहीं है। अरियंत और सिद्ध परमात्मा के छोड़ के बाकी जगत में कोई भगवान नहीं है। समझ में आया भैया? कितना कचड़ा साफ कर दिया डॉक्टर साहब आपके ज्ञान की पर्याय में। बोलो भगवान है? देखो नहीं दुनिया कितनी पागल हो रही है। ये गणेश जी भगवान हैं भगवान, ये साईं भगवान है, ये अल्लाह भगवान है। क्या भगवान? ये देवी भगवान है। कितना कचड़ा साफ कर दिया भगवान। अरे अपने अपने आप का विचार तो करो, हम किस जगह पर आए हुए हैं। कितना हमारी ज्ञान की पर्याय में कचड़ा साफ हो गया, और जिनकी ज्ञान की पर्याय में कचड़ा है तो देखो उनकी क्या दशा हो रही है। चले जाइए उज्जैन। भैया नहीं आई समझ में? है डॉक्टर साहब,
ऐसी कोई बात है? तो वे परमात्मा जो पर्याय में हुए हैं, ऐसे अर्यंत परमात्मा, ऐसे सिद्ध परमात्मा ज्ञानी जीवों को भी उनको पूजने का भाव व्यवहार से आता है। समझ में आया? क्यों आता है? कि जब तक वह आत्मा जो साधक जीव है पर्याय में परमात्मा नहीं होता है, तब तक आता है। समझ में आया भैया? एक एक बात को बहुत गंभीरता से समझने की है। कहते हैं ऐसे विकल्प होते हैं किनको? भगवान की पूजा। किनके? ऐसे नहीं कि चाहे किसी को पूजने के लिए जे भी देव हैं, जे भी देवताएं हैं, ऐसे विकल्प ना होते ज्ञानी को। क्योंकि ज्ञानी को निर्णय हो चुका है, जगत में कोई अगर सच्चा सर्वज्ञ है तो वो अरियंत परमात्मा है। जगत में अगर कोई परमात्मा है तो वो सिद्ध परमात्मा है। बाकी अन्य देवी देवताएं जो मार्केट में चल रहे हैं उनकी तरफ विचार भी नहीं आता। नमस्कार करने की बात तो बहुत दूर की है। समझ में आती भैया? तो कहते हैं ऐसे विकल्प होते हैं अर्यंत परमात्मा जो अपनी आत्मा की साधना करके पर्याय में परमात्मा अर्यंत सिद्ध हुए हैं। वे ज्ञानी जीवों को भी, साधक जीवों को भी उन अर्यंत और सिद्ध परमात्मा को पूजने का विकल्प होता है। समझ में आया भैया? कब तक होता है? जब तक आत्मा पर्याय में परमात्मा नहीं हो जाता तब तक होता है। समझ में आया भैया? आ गया? सब आ गया ना उसमें? सम्यक दृष्टि भी आ गए उसमें, देश व्रति भी आ गए भगवान, और उसमें साधु परमेष्टि भी आ गए। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? तो नीचे की बातें क्या करना अज्ञानियों की भगवान? जब ज्ञानी लोग ऐसा करते हैं, उन अरियंत परमात्मा की पूजा भक्ति करते हैं, समझ में आया? तो नीचे वाले लेवल वाले समझ ले अज्ञानी जीव हैं। समझ में आया भैया? ये ऐसा कोई जैन दर्शन है ये? है अंधे के हाथ में बटेर लग गई है, हम उसकी कीमत ना कर रहे हैं। तो कीमत नहीं कर रहे तो अहित किसका हो रहा है? डॉक्टर साहब, हाँ, कहते ऐसे विकल्प होते हैं परंतु हैं बंद के कारण। क्या कह दिया? ज्ञानी जीवों की पर्याय में अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा को जो पूजने का भाव होता है वह शुभ राग है। अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम होते हैं वो शुभ भाव है। शास्त्र पढ़ने का, पढ़ाने का जो भाव होता है वो शुभ भाव है, वो राग है। तो राग बंध का कारण है, संसार का कारण है। समझ में आया भैया? है वह कोई संसार से छूटने का काम नहीं है भैया। समझ में आए भैया? कहते हैं ऐसे विकल्प होते हैं। समझ में आए डॉक्टर साहब? होते हैं, होते हैं तो होते हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। समझ में आए? तो अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीवों को भी जो पर्याय में अर्यंत सिद्ध परमात्मा हो गए हैं उनको उनको पूजने का विकल्प आता है। वह विकल्प शुभ राग है, लेकिन राग बंद का कारण है। ऐसा अर्यंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। समझ में आया भैया? राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, त्याग निज पद बेइए। तो कहते हैं परंतु परंतु है बंद के कारण फिर भी ऐसे विकल्प आए बिना नहीं रहते। डॉक्टर साहब, फिर भी, फिर भी है भगवान को पूजने का परिणाम, शास्त्र पढ़ने का परिणाम, पढ़ाने का परिणाम, सुनाने का परिणाम। डॉक्टर साहब, अरे जब एक तरफ दूसरे तरफ को नहीं समझा सकता है, जब आप अच्छी तरह से जानते हो फिर आप क्यों समझा रहे हो? अरे ये बात तो हमारी प्रश्न अंदर बनी ही रहती है ना। जब एक तरफ दूसरे तरफ को कुछ कर ही नहीं सकता है
तो फिर तुम जो है काहे के लिए समझा रहे हमें तुम? पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं कि हमें जो विकल्प आ रहे हैं हम उसे पागलपन समझते हैं। समझ में आया भैया? क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये मेरे कारण से नहीं समझेगा। जब इसकी बुद्धि सुलझेगी ना तब ये समझ जाएगा। समझाने से समझ नहीं आती, जब खुद समझे तो समझ जाता है। समझ? फिर भी ज्ञानियों को इस प्रकार के शुभ विकल्प आते हैं। समझ में आया भैया? नहीं नहीं साहब हमको नहीं आना चाहिए। तुम कौन ठेका ले बैठे हो क्या? विकल्पों का ठेका ले बैठे हो तुम? रोक लो तुम विकल्पों को। तुम में ताकत हो तो रोक लीजिए। बन जाइए अभी पर्याय में परमात्मा। होके बता दो पर्याय में परमात्मा। डॉक्टर साहब होके बता दो। ये विकल्प तो तभी टूटेंगे जब तुम पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। समझ में आया भैया? है भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम ज्ञानियों को उनकी भूमिका के अनुसार आते हैं तो आते हैं, पर वे उसके कर्ता नहीं होते हैं। वे तो उनके मात्र ज्ञाता रहते हैं। समझ में आया भैया? विकल्पों के भी नहीं करता। कहते हैं फिर भी ऐसे विकल्प आए बिना नहीं रहते, आए बिना नहीं रहते। सहज है, समझ में आया? सहज सब सहज चल रहा है, नहीं रहते। क्योंकि अब देखना, बहुत सुंदर बात आई। हमें इस पे के ऊपर थोड़ा बोलना चाहता था लेकिन समय कम है। लेकिन आप शांति से सुनना, बहुत सुंदर चर्चा है। समझ में आया भैया? आगे की चर्चा जल्दी होगी तो फिर बंद कर देंगे। समझ में आया भैया? करीब 10-15 मिनट तो देना पड़ेंगे डॉक्टर साहब। समझ में आया भैया? जिस पॉइंट पर मुझे बोलना है उस पॉइंट को मैं छेड़ना चाहता हूँ। समझ में आया भैया? क्योंकि अबंध स्वभावी आत्मा जहां तक पूर्ण अबंध रूप ना पड़े तब तक ऐसे ऐसे व्यवहार भाव होते हैं। डॉक्टर साहब प्रत्येक आत्मा स्वभाव से अबंध स्वभावी है। क्या कह रहे? कहते क्योंकि अबंध स्वभावी आत्मा, अबंध स्वभावी का मतलब क्या डॉक्टर साहब? आत्मा को कर्मों का बंधन ही नहीं है। अबंध स्वभावी है, मुक्त स्वरूप है। क्या है? आत्मा को शरीर का बंधन नहीं है, आत्मा को कर्मों का बंधन नहीं है। ऐसा अबंध स्वभावी भगवान आत्मा। क्या डॉक्टर साहब? तो कहते अबंध स्वभावी आत्मा जहां तक पूर्ण अबंध रूप ना पड़े। पूर्ण अबंध रूप यानी पूरी तरह से मोह राग द्वेष के परिणामों का अभाव ना हो और पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट ना हो, उसे बोलते पूर्ण अबंध दशा। क्या डॉक्टर साहब बात समझ में आएगी कि नहीं आई? किसी को शंका हो तो पूछ सकता है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अबंध स्वभावी है। आत्मा को शरीर का बंधन नहीं है भगवान, आत्मा को 8 कर्मों का बंधन नहीं है भगवान। डॉक्टर साहब ऐसा अबंध स्वभावी भगवान आत्मा है तो बंधन कहाँ है? मोह राग द्वेष का बंधन है, पर ये मोह राग द्वेष का बंधन उसने जबरदस्ती का बनाया हुआ है। क्या कह दिया भगवान? डॉक्टर साहब चलो कर्मों से तो आत्मा नहीं बंधा है, शरीर से तो नहीं बंधा है, कहें 8 कर्मों से तो नहीं बंधा, भाव बंध से तो बंधा है कि नहीं बंधा डॉक्टर साहब? अरे बोलो। समझ में आए? तो भाव बंधन तो तुमने जबरदस्ती का बना के रखा हुआ है। भाव बंधन तो कोई चीज ही नहीं है। क्या कहा? आगे बात समझ में? भाव बंधन कोई चीज नहीं है डॉक्टर साहब। और जब तक भाव बंधन है तब तक वह आत्मा देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति में चला जाता। जब तक उसकी पर्याय में पूर्ण अबंध दशा, पूर्ण वीतराग दशा, पूर्ण आनंद दशा प्रकट नहीं होती है तब तक वह आत्मा उन अरियंत सिद्ध परमात्मा की पूजा भक्ति के आदि के विकल्प भी आते हैं। एक बात समझ में आई? अब देखिए आप एक दृष्टांत मैं आपको देता हूं, आपको बड़े अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप ही जवाब देना। आप कहते हो कि आत्मा शरीर से नहीं बंधा है भगवान, आप कहते हो कि आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है।
तो आप मुझे एक जवाब दीजिए डॉक्टर साहब, 40वें ऊंट की कहानी अपन ने सुनी है कि नहीं सुनी है? संजय भैया नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 40 ऊंट थे। एक किसान जो है, एक गांव से दूसरे गांव जाना था उसे, 40 ऊंट लेके जा रहा था। तो चलते चलते में हो गई रात। क्या हो गई? ध्यान से सुनना है, दृष्टांत समझ में आएगा तो सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा, और जिसके दृष्टांत ही समझ में नहीं आ रहा तो सिद्धांत क्या समझेगा? दृष्टांत है दिया जाता है सिद्धांत को समझाने के लिए। समझ में आया भैया? तो एक किसान 40 ऊंट को लेके दूसरे गांव जा रहा था। तो जाते जाते में हो गई शाम। तो उसने क्या किया, अब आगे का रास्ता दिखता नहीं है, तो उसने कहा यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, सुबह होते ही अपन दूसरे अपने गांव चले जाएंगे। तो उसने क्या किया, सब ऊंटों को बांध दिया। क्या कर दिया? उसके बाद जो रस्सी थी ना, उस रस्सी से उसने सब ऊंटों को बांध दिया, लेकिन एक रस्सी उसके पास बांधने की नहीं थी। 39 ऊंटों को उसने बांध दिया है, और एक ऊंट को बांधने की रस्सी नहीं थी। अब बेचारा एक ऊंट की रखवाली कर रहा था, बाकी 39 ऊंट तो बैठ गए शांति से, क्योंकि बंधे हुए अनुभव कर रहे थे। समझ में आया भैया? अब वहां से एक कोई सज्जन व्यक्ति निकला। तो उसने पूछा, भाई आप क्यों सो जाओ ना, आप भी लेट जाओ। अरे कैसे लेट जाएं, अगर मैं लेट गया, सो गया, तो ये 40वां ये ऊंट है ना, ये भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सज्जन व्यक्ति ने समझाया, भैया जैसे तुमने ये 39 ऊंटों को बांधा है, वैसे इस 40वें ऊंट को भी बांध दो ना भैया। तो वो कहता है कि मेरे पास में रस्सी ही नहीं है, फंदा ही नहीं है, मैं कैसे इसको बांधूं? वो सज्जन व्यक्ति बार बार कहता है, जैसे तुमने इनको बांधा है वैसे तुम इसको भी बांध दो। वो व्यक्ति किसान कहता है, भैया ये पागल हो गया है, मैं कह रहा हूं मेरे पास रस्सी ही नहीं है, तो मैं इसे कैसे बांधूं? तो पागल कौन है? बोलो भगवान। ध्यान से सुनना, सिद्धांत घटाने वाले हैं। सारा दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत समझ में आ जाएगा आपको, है? समझ में आया डॉक्टर साहब? तो उसने कहा कि भाई तुमने क्या किया था, ये बाकी के ऊंटों को बांधा? तो मैंने ऐसे गले में ऐसे किया था और ऐसे ठोक दिया था। क्या? तो ऐसे ही कर दो ना भगवान, रस्सी बस्सी की क्या जरूरत है तुम्हें? क्या डॉक्टर साहब, गले में तुम्हें डाला था फंदा, तो एक इशारा ऐसा कर दो और ऐसा कर ठोक दो। तो उनकी पागल हो गया ये तो, मूर्खों जैसी बातें करता है। क्या कह रहा है? अरे तू करके तो देख, है? तो उसने, किसान ने वैसा ही किया, गले में ऐसा किया और ऐसे जो है ठोक दिया। तो वो 40वां ऊंट समझा कि मैं तो बंध गया हूं। क्या हो गया? और शांति से बैठ गया। क्या हो गया भगवान? तो उसने की अच्छी बात है, ये तो बंद, ये तो क्या समझ, और लेट गए। और वो सज्जन व्यक्ति था, वो भी बेचारा वहीं पे लेट गया। अब हुई सुबह। सुबह हुई तो अब दोनों लोग अपने अपने रास्ते पे चलने लग गए हैं। और उसने, किसान ने वो ऊंटों को खोल दिया जो उसने बांधे थे रस्सी से, हैं, और चल दिए। तो आगे 5 किलोमीटर तक दोनों चले गए। संजय भैया, अब वो किसान को ऐसा आया कि अपन ऊंट की काउंटिंग तो करने, हमारा कोई ऊंट कम तो नहीं है। डॉक्टर साहब, तो उसने देखा काउंटिंग में 39 आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 39। और घबराने लग गया कि मेरा एक ऊंट तो कहीं चला गया। तो घबराने लगा। उस सज्जन व्यक्ति ने पूछा, भैया ये बताओ तुम क्यों घबरा रहे हो? अरे हमारा एक ऊंट कहाँ चला गया, हमें पता ही नहीं है। तो वो कहता है कि तुमने वो 40वां ऊंट जो तुमने बांधा था, हमने बोला बांधने के लिए, वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? वो कहते पागल जैसी बातें कर रहा है, वो बंधा कहाँ था? कौन पागल है? नहीं आई समझ में? डॉक्टर साहब, समझ में आ रही बात? समझ में है? उसने कहा कि पागल जैसी बात है, अरे वो वहीं पर बैठा होगा, वो जाओ तुम वहां पर उसको छोड़ के आओ। जैसे इन ऊंटों को छोड़ा है वैसे उस 40वें ऊंट को भी छोड़ के आओ। तो उसने गया 5 किलोमीटर, और उसने जो है भाई इशारा किया छोड़ने का, और वह ऊंट 40वां ऊंट
अपने ऊंटों के साथ में दौड़ के उन ग्रुप में जाके मिल गया। अब मुझे आप बताइए, वह 40वां ऊंट बंधा हुआ था या नहीं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? संजय भैया क्या जवाब है, बोलो। अरे बोलो भगवान, अब आपसे ही पूछ रहे हैं। वो 40वां ऊंट बंधा हुआ था या नहीं? नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, पारसमणि आप बोलो है। नहीं मुझे ये बताओ, मुझे ये पहले ये बताओ, वो तो बात की बात है, सिद्धांत तो मैं घटाऊंगा आपको। पहले ये बताओ, वो 40वां ऊंट बंधा हुआ था या नहीं है? मान्यता से बंधा हुआ था, वैसे तो बंधा हुआ नहीं था। इतनी सी बात है ये ना भगवान, यही हमारे साथ में घटना चल रही है। क्या भगवान? यही हम मान्यता से बंधे हुए हैं कि मैं शरीर से बंधा हुआ हूँ, मैं 8 कर्मों से बंधा हुआ हूँ, मैं दुकानदारी से, क्लिनिक से बंधा हुआ हूँ, मैं ऑफिस से बंधा हुआ हूँ। विद्यार्थी कहे कि मैं तो जो है विद्या स्कूल से बंधा हुआ हूँ, कॉलेज से बंधा हुआ हूँ। स्त्रियां कहती कि मैं तो रसोई से बंधी हुई हूँ। क्या? अरे तू ना तो शरीर से बंधा हुआ है, ना शरीर से बाहर जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उससे भी तू बंधा हुआ नहीं है। अरे 8 कर्मों से तो बंधा हुआ हूं कि नहीं? भगवान कहते हैं तू 8 कर्मों से भी बंधा हुआ नहीं है, तू अपने आप को बंधा हुआ देख रहा है। इसी का नाम भाव कर्म है। समझ में आया भैया? और जब तक आत्मा की पर्याय में भाव कर्म होगा, तब तक वह आत्मा संसार में रखड़पट्टी करेगा, जन्म मरण करेगा। डॉक्टर साहब, तो भाव कर्म तो हमने तुम्हें जबरदस्ती का बना के रखा हुआ है। जैसे ऊंट अपने आप को जबरदस्ती अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहा था। बोलो वो स्वतंत्र था कि नहीं? वो उन 40 ऊंटों के साथ में जा सकता था कि नहीं जा सकता था? अरे बोलो डॉक्टर साहब, हैं? बोलो जा सकता था कि नहीं जा सकता था? वह स्वतंत्र था। समझ में आया? ऐसे ही हम जो है कहीं भी अपने आप को कैसा बना देख रहे हैं कि मैं तो शरीर से बंधा हुआ हूँ, मैं तो दुकानदारी से बंधा हुआ हूँ, मैं स्त्री से बंधा हुआ हूँ, मैं लड़कों से बंधा हुआ हूँ। समझ में आया? मैं ऑफिस से बंधा हुआ हूँ। काय से? मैं पूरी रसोई तो मुझे ही बनाने है, भगवान कौन बनाएगा हमारी रसोई? सब अपने आप को बंधा बंधा अनुभव करते हैं। भगवान कहते हैं कोई भी बंधा हुआ नहीं है, सब निर्बंध है, सब अबंध स्वभावी हैं। क्या कहा भगवान? आत्मा ना तो कर्मों से बंधा हुआ है, ना द्रव्य कर्मों से बंधा हुआ है, ना बाहरी पर पदार्थों से बंधा हुआ है। आत्मा तो तीनों काल निर्बंध स्वरूपी है। जिसकी ऐसी मान्यता हो जाती है तो उसकी मान्यता सुधर गई अंदर की, और थोड़े बहुत चारित्र संबंधी रागाधिक परिणतियां रह गई हैं, वह भी ज्ञानी अपनी आत्मा की आराधना करते हुए निर्बंध स्वभावी हो जाते हैं। समझ में आता है? ये ऐसा कोई जैन दर्शन है भगवान, जो हमें आपको जो विरासत में मिला है, पर हम उसकी कीमत ही नहीं करते। समझ में आती भैया? तो कहते हैं क्योंकि अबंध स्वभावी आत्मा जहां तक पूर्ण अबंध रूप ना पड़वे, तब तक ऐसे व्यवहार भाव आते हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान के, शास्त्र पढ़ने के, अनुव्रत के, महाव्रत के, ऐसे शुभ भाव ज्ञानियों को भी आते हैं। जब तक आत्मा पर्याय में अबंध स्वभावी नहीं हो जाता है, अर्यंत अवस्था नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक इस प्रकार के भाव ज्ञानियों को भी आते हैं। ये बात उन्होंने की, ऐसे व्यवहार भाव आते हैं। इसीलिए व्यवहार है तो सही, पर व्यवहार ना माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। डॉक्टर साहब, आपके अभी सब समाधान आपका हो जाएगा, समझे आप? तो इसीलिए व्यवहार है तो सही, व्यवहार होता है व्यवहार होता है। व्यवहार ना माने तो मिथ्या दृष्टि, और व्यवहार कोई परमार्थ से पूज मान ले तो भी मिथ्या दृष्टि। नहीं, हम तो भगवान की पूजा भक्ति करेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में कल्याण नहीं होगा। समझ में आया? भगवान ने जो मार्ग बताया अरिहंत परमात्मा ने, कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, अतिद्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से ही यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से निजात प्राप्त करता है।
इस प्रकार की चर्चा को हमें शांति से समझना, विचार करना, तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। निज निधि ने जो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतुबा।